Hello children, today we are going to read a new chapter in English Reader, Wind Song, chapter number 3. So this is the writer of this poem. Lillian Murray was an American editor and poet who was hugely popular for her great work in children's literature during the last century. तो जो इस विंड सॉन्ग की जो पोएटेस हैं वो कौन है? लिलियन मूरे. नाउ अबाउट द पोएम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम. विंड सॉन्ग इज़ अ पोएम. विंड सॉन्ग जो है इट्स अ पोएम अबाउट द विंड. ये एक विंड के बारे में, विंड यानी हवा, हवा के बारे में. कैन बी स्ट्रॉन्ग, कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग. कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. स्ट्रॉन्ग मीन्स हम कहते हैं ना बहुत तेज़ स्टॉर्म, तूफान आ रहा है ना. हार्श विंड होती हैं, तूफान, सरसर आवाज़ें आती हैं तेज़ी से. ओके, तो उसको हार्श विंड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं. एज वेल एज ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम. और जब विंड बहुत धीमी चलती है तो उसको बोलते हैं कूल ब्रीज, ठंडी हवा, है ना. तो यू कैन सी द पोएम presents the change in scenery when the wind is at its strongest. कि विंड जो है वो कैसे अपनी सीनरी को, दृश्य को चेंज कर देती है जब वो स्ट्रॉन्ग होती है तो, और जब वो स्लो हो जाती है, जब वो बहुत इट्स लाइक कूलिंग ब्रीज, बहुत धीमे चलती है तो वो ब्रीज हो जाती है, अच्छी सुंदर लगने वाली हवा हो जाती है. ओके, तो इट ऑल्सो टेल्स एंड सीम्स लाइक आफ्टर द विंड पासिस. और जब ये हार्श विंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है, जब ये बंद हो जाती है चलनी, उसके बाद आप देखते हैं ना कि चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं. ट्रीज़ जो हैं वो कई ट्रीज़ गिरे हुए पड़े रहते हैं सड़कों पे, है ना. सड़कों पे जो चीज़ें होती हैं वो उड़ के इधर उधर पहुंच जाती हैं. ओके, नाउ लेट्स गो एंड हियर द विंड सॉन्ग. When the wind blows, the quiet things speak, some whisper, some clang, some creak. जब विंड चलती है तो जो क्वाइट थिंग्स, जो ऐसी चीज़ें जो जिसकी आवाज़ नहीं होती हैं, वो ऐसा लगता है कि विस्पर कर रही हैं. विस्पर मतलब कुछ फुसफुसा रही हैं. सम क्लैंग मतलब होता है झनझनाना, एंड सम क्रीक मतलब होता है चरचराना. जैसे क्लैंग, झनझनाना मीन्स जो घंटियाँ हैं वो क्लैंग होती हैं, झनझन करती हैं. दरवाजे जो हैं वो हवा से इधर उधर होते हैं तो क्रीक, उसका जो साउंड होता है वो क्रीक साउंड होता है. ग्रासेस स्वेस, ट्री टॉप्स साय, फ्लैग स्लैप्स एंड स्नैप एट द स्काई. जो ग्रासेस हैं, घास हैं, वो हवा स्ट्रॉन्ग विंड में सरसर हिलते डुलते हैं. ट्री टॉप्स, जो बड़े जो पेड़ होते हैं उनके जो ट्री टॉप्स होते हैं वो साय मतलब होता है डीप ब्रीथ, ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से गहरी सांसें ले रहे हैं. एंड स्नैप एट द स्काई, और स्नैप मतलब होता है कि आकाश में ऐसा लगता है कि कोई फ़ोटो खींच रहा है ना. उसके फ्लैशिंग जो है साउंड आता है और फ्लैशिंग का व्यू दिखता है. एंड वायर्स ऑन पोल्स विसल एंड हम, ट्रैश कैन रोल्स, विंडोज़ ड्रम. और जो पोल्स पे जो वायर्स होते हैं वो ऐसे हिलते हैं, और विसल एंड हम ऐसा लगता है जैसे विसल बजा रहे हों. ट्रैश कैन रोल्स, और जो खाली जो कैन के जो डिब्बे पड़े रहते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स के सड़कों पे, वो ऐसे रोल होते हैं. इस तरह से ऐसे रोल होते घूमते हैं जब हवा तेज़ चलती है तो. विंडोज़ ड्रम, और ऐसा लगता है, और जो खिड़कियाँ होती हैं ड्रम की आवाज़ें बजाती हैं, ठक ठक. Now when the wind goes suddenly, then the quiet things are quiet again. और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग विंड चली जाती है, चलना बंद हो जाती है, तो अचानक से लगता है कि जो जितनी भी चीज़ें थी वो वापस से वहीं क्वाइट हो गई हैं, चुपचाप पड़ी हुई हैं. एंड क्वाइट अगेन, और ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहती हैं. तो दिस वॉज द पोएम. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. थैंक यू.